बहुत बढ़िया बनाई भाई बाजी ने। रियली जादू है तुम्हारे हाथ में, बहुत ही गजब है वो ये भूख खाने पे और ज्यादा बढ़ती जा रही है। जलती इंसानियत तो फिर धरती तपती जा रही है। लोगों के दिल हुए ठंडे या फिर सर्दी छा गई है। बनाना है घर तो पहुंचा हूँ मैं घर भी ना सही से, क्योंकि घरों दा बचाना उजड़ गई डाली डाली। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हमारा घरौंदा। मुझे इंतज़ार रहता है आपसे बातें करने का, एक नई सुबह का, आपके साथ अपने अनुभव और प्यार को साझा करने का। तो करती जाती हूँ अपने काम और बातें करती जाऊंगी, साथ साथ में मिलती हूँ फिर से। सो फ्रेंड्स, काम का सिलसिला शुरू हो चुका है। मैं नहा चुकी हूँ, नाश्ता बना दिया है। नाश्ते में बनाया है मैंने आलू की सब्जी, जीरे वाले आलू मतलब पराठा, और नाश्ता कर रहे हैं मेरे हस्बैंड। हेलो, नाश्ता कर रहे हैं हस्बैंड। तो आलू की सब्जी, पराठा और चाय। उसके बाद उठाती हूँ, बच्चों को छुट्टी है आज, और फिर उनको तैयार करती हूँ। वही सब चीजें उनकी, वो फ्रेश होंगे, ब्रश करेंगे, नहाएंगे, फिर उनका नाश्ता, फिर उनकी पढ़ाई, और फिर दिन का खाना। अब बातें करती जाऊंगी आपसे के साथ, अपने कामों को निपटाती जाऊंगी। चलता रहेगा ये सिलसिला ऐसे ही आपके प्यार के साथ। शाम के टाइम जो भूख लगती है ना, वो छोटी सी भूख, उसमें कुछ हेल्दी और टेस्टी मिल जाए तो मजा आ जाता है। तो आज बना रही हूँ मैं साबूदाने के कटलेट, जो आलू में मैश करके बनाए जाते हैं, और बच्चे तो खा लेंगे उसे सॉस के साथ, लेकिन मेरे को चाहिए होता है चटनी के साथ, और चटनी भी और धनिया पुदीने की। तो मैं आई हूँ बालकनी में, अपनी छोटी सी मेरी बालकनी है, और उसमें मैंने छोटे से गमले में ही पौधा लगाया है पुदीने का। और बताना भी चाहूंगी आपको, ये पुदीने का पौधा, जो पुदीने की जड़ें हैं, मैं लाई थी उत्तरांचल से। हम गए थे घूमने के लिए रानीखेत, नैनीताल, उसके आगे अल्मोड़ा, वहाँ मेरे मामा जी के बेटे रहते हैं, तो उनके यहाँ लगा हुआ था ये पुदीना। और उसका जो स्वाद चटनी का, और उसकी जो मतलब खुशबू ही अलग होती है। पहाड़ी एरिया, देवभूमि है, ताजी हवा, ताजा पानी, सब कुछ मतलब सब कुछ प्योर है वहाँ पर। तो पुदीने की जो प्योरिटी है ना, गजब की है, मतलब उसका स्वाद ही अलग आता है। तो वही मैंने अपनी बालकनी में लगाया है, और उसकी चटनी मैं बनाऊंगी। और आपसे कहूंगी भी, घूमने जाएं तो सच में उत्तरांचल जाएं। गजब का मतलब अलग ही वातावरण है वहाँ का, वहाँ की हवा में एक अलग बात है। तो अभी मैं काटती हूँ पुदीना और बनाती हूँ चटनी, और उसके बाद मैं करती हूँ ढेर सारी बातें आपके साथ। कितनी सुंदर बागवानी की है भाभी जी आपने। मैं तो छत पर गई थी कपड़े डालने के लिए, सोचा आपसे भी हालचाल लेती चलूं, कैसी हैं आप। लेकिन देखिए, वाकई में मजा ही आता है आपके बागवानी को देख करके। बहुत ही अच्छा शौक है आपका। हेलो भाभी जी। हेलो, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। मैं आई थी छत पर कपड़े डालने के लिए, आपकी बगिया देख के बस मजे आ गया, और वीडियो बना रही मैंने आपकी। तो बताएंगे आपने कैसे रखा है इस शौक को जिंदा? बस मुझे पौधे लगाना अच्छा लगता है, तो इसीलिए बालकनी सजा ली अपनी। बहुत और प्यारी है। आप वीडियो बनाने आए उर्वशी बहुत अच्छी है, इनकी वीडियो लाइक और शेयर करना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मेरा मैसेज ये है कि सबको पौधे लगाने चाहिए, अपना घर सजाना चाहिए, और पौधे एनवायरनमेंट के लिए अच्छे होते हैं, तो सभी को लगाना चाहिए पौधे। बहुत अच्छा शौक है आपको। आपने जो पौधों को जिंदा रखा हुआ है, मतलब एक वातावरण तो बना ही है बहुत अच्छा, और साथ में आपने घर भी इतना खूबसूरत कर दिया है पौधों की वजह से। तो चलती हूँ मैं, मिलती हूँ आपसे बाद में। सो फ्रेंड्स, मैंने बताया था ना आपको कि पुदीने की चटनी बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए लिया है मैंने पुदीना, धनिया, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन, और 2 चम्मच दही, थोड़ा सा मूंगफली का पाउडर, लगभग 2 ही चम्मच था। और लगे आपको कि पानी की जरूरत है तो डालिएगा, अदरवाइज इस दही में ही आपका काम हो जाएगा। और ये चटनी बहुत टेस्टी लगती है। ये देखिए, मेरी चटनी तैयार है, मेरी नहीं मतलब पुदीना धनिया की चटनी तैयार है। और इसमें मैं आपको जीरा डालना बताना भूल गई थी, तो इसमें आप जीरा भी डालिएगा। अब मैं इसको ग्राइंड करी थी तो मुझे याद आया, मैंने तो अपने सब्सक्राइबर्स को बताया ही नहीं इसमें जीरा भी था, तो जरूर डालिएगा। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको रखेगा कांच के कंटेनर में, इससे खराब नहीं होती जल्दी से, और बहुत चल जाती है अच्छे से, मतलब आपकी ये 4-5 दिन आराम से चल जाएगी और खराब नहीं होगी। चटनी तैयार हो चुकी है, और ये बनाया है मैंने मिक्सचर, साबूदाना, आलू, और इसमें मैंने डाला धनिया, अदरक, हरी मिर्ची बारीक करके, और मूंगफली का पाउडर। उससे बंध जाता है, इससे ये ढीला नहीं रहता। और इसको आप अच्छे से मिक्स करके, पूरी तरीके से मिक्स हो जाना चाहिए। अच्छे से मिक्स करके आप इसको इस तरीके से गोल गोल हाथ पर लें।
शेप क्या देनी है वो आपके मन की बात है। आप शेप क्या देनी है वो आप देख लीजिएगा अपनी पसंद के अनुसार कि आपको गोल रखना है या फिर ओवल रखना है। ये देखिए मैं तो इसको इस तरीके से गोल गोल बना करके हल्का सा दबा रही हूँ और ये फिर इस तरीके से हो जाएगी। और आप चाहें तो इसको आप चाहें तो आप इसे इस शेप में भी तैयार कर सकते हैं। तो बहुत टेस्ट लगती है, बनाइएगा खाइएगा। एक्चुअली क्या है, आज मेरा भतीजा आया हुआ है तो उसको ना चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। वो कहता है बुआ बनाती भी बहुत अच्छा है। वैसे मुझे भी लगता है ऐसा कि मैं अच्छा बनाती हूँ, तो उसके लिए बना रही हूँ आज मैं स्पेशली कि हाँ हमारे विदु को बहुत पसंद है और बहुत प्यार से खाता है। तो उसके लिए मैं भी तलूंगी, ये फ्राई करूँगी और सुनहरा सुनहरा तक होने तक मतलब इसको करना चाहिए। और बाकी मैं जब बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी जरूर। तो करते तैयारी आगे की। विदु कटलेट इज रेडी, बहुत बढ़िया है। चटनी के साथ। ये देखो, देखने में मजा आ गया भाई। अभी तक खा के देखना बेटा क्या ही बना है। चले यस क्रिस्पीनेस है क्रंची, मजा आ गया भाई। सही है। बहुत बढ़िया बनाई भाई भाजी ने, मजा आ चुका है। थैंक यू थैंक यू आप थैंक भी यू। ट्राई करो। चलो आप भी खा के देखो कैसी हो रही है। रियली जादू है तुम्हारे हाथ में, बहुत ही गजब, बहुत बढ़िया। क्रंची मतलब टेस्ट का जवाब नहीं। अल्टीमेट, वाकई सीरियसली बहुत बहुत ही मतलब मतलब मुझे सुना हमारी तारीफ करने में अपनी, क्योंकि मैंने बनाई टेस्ट वाकई में बहुत अच्छा। सुपर टेस्ट है, मजा सुपर। आ गया। भाइयों को लेके जा रहा हूँ मैं घर आते। ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी छोड़ देना। अच्छा मैं पढ़ाऊंगी अभी इन्हें। ओके, ठीक है ओके बेटा, बाय बेटा, जल्दी आना। अच्छा ओके ओके। A few minutes later. आ गई घर की रौनक। वाह क्या क्या लेके आए हो मामा के यहाँ से? चीज। वाह आ गए हैं बच्चे मामा के घर से मजे करके, तो सारी चीज लेकर के। और मैंने भी निपटा दिया है अपना काम जिसमें लगी हुई थी मैं। और अब खाती हूँ खाना, करती हूँ बातें आगे की, मिलती हूँ फिर से। सो फ्रेंड्स, तो मामा के यहाँ खाना खाकर आ गए थे, हमने भी खाना खा लिया और अब उसके बाद की वॉक शुरू कर दी है। अच्छा अभी आपसे बात कर लेती हूँ। आपसे बात करने का बहुत मन रहता है, एक रिश्ता बन चुका है आप लोगों के साथ में जो बहुत गहरा जुड़ाव हो चुका है। यही सब चीजें थी दिन की जो मैंने आपको बताया था। और अब लेती हूँ आपसे विदा कल के इंतजार के लिए। मिलती हूँ फिर उसके बाद, बाय बाय। रौंदा बचाना उजड़ गई डाली डाली